हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम जो है 11.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 8 का ये चैप्टर है, एक्सपोनेंट एंड पावर, और उसकी जो है 11.2 कर रहे हैं। और 11.1 जो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने कंप्लीट पूरी समझाई हुई है और पूरी कंप्लीट एक ही वीडियो में 11.1 करवाई हुई है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में ओनली सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलूँगी, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट ही बहुत बड़ा सा है, देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जांपल लेती हूँ एक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप नीचे वाली पीछे जो भी है वो सब मतलब 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं कुछ समझा देती हूँ, वो आप देखिए, ठीक है। जैसे वेट कर 1 मिनट। जैसे मैं ये यहाँ समझाती हूँ आपको, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए हमारा जो है एक पार्ट है, जैसे 0.0023। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो आपने बात याद रखनी है, अगर तो आपकी डिजिट ये डिजिट है, अगर तो आपके इस साइड ज़ीरो है, ठीक है, पॉइंट है, तो आपका जो आंसर वो मतलब याद रखो फ़िलहाल के लिए वो माइनस में पावर आएगी, और अगर इस तरफ ज़ीरो है तो प्लस में पावर आएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये है हमारे डिजिट, ठीक है। सबसे पहले हमने 23 ये लिख देना आंसर में, ठीक है। ये आपका पार्ट है, जैसे क्वेश्चन है तो आंसर सॉल्यूशन में हमने 23 लिख लेना है। इनटू आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 10 की पावर -4। मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड अगर आपका पॉइंट, तो आपने माइनस में पावर लिखनी है, हमेशा 10 की पावर माइनस में आएगी, ठीक है आपकी। तो ये है, ये तो हो गया इसका लिखने का तरीका। अब इसके आगे एक और चीज़ क्या, अब ये 2 है, 2 और 3 है, तो इसके बीच में भी अगर आपने पॉइंट लाना है, ठीक है। जैसे 2 के इधर पॉइंट ला दिया, ठीक है, यहाँ 2.3 लिख दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पॉइंट लगाया है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाया ना, इसका +1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2.3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इसको कर लीजिए ना सॉल्व, -4 में से +1 निकाला तो -3 आता है। या आप सिंपली आप जैसे ले लीजिए, 1 मिनट, ठीक है। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो तो एक और हम समझ लेते हैं। वेट 2 मिनट। जैसे हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मान लो 0.000415, ठीक है, 5। तो इसका क्या होगा, आपने पॉइंट जो है कहाँ लेके जाना है, यहाँ, यहाँ तक है ना। तो कितना आगे हम पॉइंट लेके जा रहे हैं, 1 2, ठीक है, कितना पॉइंट, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट्स आगे लेके जाके रहे हैं, है ना। तो 4 के आगे हमने पॉइंट लगाया ना इधर, तो 1.5 इंटू हमेशा 10 रहेगा, कितना, 4 पॉइंट्स आगे को लेके जाए, तो -4, ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल लेके हम चलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 0.0029, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। हमने पॉइंट कहाँ लेके जाना है, यहाँ तक, ठीक है। हमने मान के चलिए कोई डिजिट के बीच में भी पॉइंट रखना है हमने, ठीक है, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर यहाँ तक हमने पॉइंट लेके जाना है 2 और 9 के बीच में, तो कितना हम पॉइंट को आगे को ले रहे हैं, इधर से यहाँ है ना पॉइंट, इधर से कितना आगे ले रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इधर तक पॉइंट, 4 मतलब आगे जा रहे हैं हम। तो क्या होगा, 2.9 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि पॉइंट को आगे को लेके जाना होता है तो माइनस, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसी तरह से अगर आपका
जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड हो, मतलब इस तरफ ना हो के उस तरफ हो, ठीक है। किस तरफ? इस तरफ ना हो के उस तरफ पॉइंट हो, तो फिर हम क्या करेंगे? ये तो पॉइंट आपके जो थे वो लेफ्ट हैंड तरफ साइड थे। अगर आपका पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड हो जाता है तो आप क्या करेंगे? जैसे 2 3 4 0 0 0 0 0 इस तरह का आपका आ जाता है। तो इसको आप स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि आपने छोटी फॉर्म में, मतलब इसी पूरी टर्म को छोटा बना के लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे? ये तो बहुत बड़ा है ना, लिखने में हमारी स्पेस भी ज़्यादा लग रही है और टाइम भी लग रहा है। तो हमने सिंपल इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हमने मानना कि पॉइंट इधर तक हमने लाना है, ठीक है। तो इधर तक पॉइंट लाना है तो क्या, कितना हम पीछे को आ रहे हैं? सिंपल लिख लो, 2 पॉइंट डिजिट ये वाले लिख लेने हैं, 0 के अलावा लिख देने हैं। यहाँ तक लाया ना हमने पॉइंट, तो कितना 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 1, ये 1, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पॉइंट्स हम इस तरफ आए तो 8, सिंपल 8 आएगा। क्यों 8 आएगा? क्योंकि हम जो है इस तरह से था हमारा जो पॉइंट था वो हम आगे को गए ना लेके, इस तरह को ऐसे से लेकर के। तो आप मतलब समझ सकते हो कि मैं किस तरह का आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह की एक और एग्जांपल मैं जैसे लेके चलती हूँ। यही पार्ट है जो आपके क्वेश्चन में है ना, यही वाले पार्ट्स हैं। जैसे मैं आपको बता दें, जैसे 4 1 8 6 8 0 0 0 0, तो आपने पॉइंट जो है वो यहाँ 4 के इधर लेके आना है। तो क्या आएगा? 4.186 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? कितना हम पॉइंट को इधर इधर से पीछे से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना? पॉजिटिव में 8 आएगा। नेगेटिव में तब आएगा जब इस तरह इस तरफ को आपके 0 होंगे ना, तब आएगा, ठीक है। तो ये तो था। अब चलिए अब क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, ये वाले पार्ट। आई होप कि अब आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या है? ठीक है, फर्स्ट पार्ट जैसे ये है, तो हमने पॉइंट कहाँ लेना है? 8 और 5 के बीच में, है ना। तो 8 और 5 के बीच में अगर हमने पॉइंट लेना है तो क्या आएगा हमारा? 8.5 इंटू कहाँ तक हम लेके जा रहे हैं? देखो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। 12 तक हम आगे को पॉइंट लेके गए, तो क्या आएगा? -12, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट को इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये रब हो जाएगा अभी। तो क्या आएगा? 8.5 इंटू 10 की पावर -12। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो ये है। तो क्या होगा? हमारा पॉइंट जो है इधर 9 के पास, 9.42, ठीक है। तो 9.42 इंटू 10 की पावर कितनी होगी? अब आप बताइए 10 की पावर कितनी होगी? गिनिए कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी होगी? 12, ठीक है। ठीक है, तो -12 इसका आंसर, इधर ऊपर पावर आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। फिर भी अगर ना समझ आए तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि यहाँ से समझ नहीं आया, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने इससे पहले आपको एग्ज़ाम्पल भी छोटी भी समझाई, बड़ी भी एग्ज़ाम्पल समझाई, तो अब तो ये करने में आपको आसानी हो रही ही होगी। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट अब देखिए किस तरह का। अब इसमें पॉजिटिव में हमारी पावर आएगी, देख रहे हो ना आप, क्योंकि 0 हमारे जो है वो किस तरफ है? राइट हैंड साइड है। तो क्या हमने पॉइंट कहाँ लाना है? यहाँ 6 और 0 के बीच में पॉइंट लाना है। तो कर लीजिए 6 पॉइंट ये इंटू 10 की पावर, तो पॉइंट इधर तक लाना है ना। तो कितना हम पीछे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हम मतलब 15 पॉइंट्स पीछे आए हम। तो कितना होगा? पॉजिटिव में आएगी हमारी, तो 10 की पावर 15, ठीक है। चलें आगे फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा ये।
तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो ज़ीरो हैं, ये जो पॉइंट है वो हमारा किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे जो हमारी पावर होगी ना 10 की, वो माइनस में आएगी, ठीक है। तो कहाँ तक हमने पॉइंट लाना है, 8 के बीच में है ना, 8 और 3 के बीच में। तो 8.37 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो -9 इसका आंसर आ जाए, सॉरी पावर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अब हम करते हैं लास्ट हमारा फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, ये है। तो इसमें हमारी पावर जो होगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि हमारे ज़ीरो जो है वो किस तरफ है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो क्या कहाँ तक हमने, हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ 3 और 1 के बीच में, 3.186, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए पॉइंट कहाँ तक है, उधर तक हमने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 10 की पावर 10। तो ये है इसका आंसर। आई होप ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है 11.2 का वो समझ आ गया होगा। तो इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो फर्स्ट क्वेश्चन। सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बाय बाय एंड थैंक यू।